गाइस, ये वीडियो हम तबली जीजी के सम्मान में बना रहे हैं। हमारा पहली बार हमने तबली जीजी के दर्शन किए हैं। हमारे वीडियो का पात्र एकदम काल्पनिक है। अगर फिर भी किसी को अपना सिंग घुसाना है इस वीडियो में तो बेशक घुसा सकता है और अपने ऊपर ले सकता है। एक तबली जीजी आई जिन्होंने हमको इतना सम्मानित किया, हमको इतना फेमस किया कि हमारा रात को ही इंस्टा का डीएम भर गया। लोगों ने हमको इतने मैसेज किए कि हमारा फ़ोन वाइब्रेशन की वजह से थर 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 काँप रहा था। तबली जीजी का कहना है कि सबसे पहले इस स्माइल पिंकी को वाईटी से हटाओ, इसको स्ट्राइक दो, इसका चैनल उड़ाओ, क्योंकि इसको खाज परिवार ने पैदा किया है। लप्पू, इसको तुमने ही पैदा किया है। तो तबली जीजी, पहले जो लप्पू अपना तो पैदा कर ले, दूसरों को तो पैदा बाद में करेगा। और हम आज से 35 साल पहले पैदा हो गए तबली जीजी। जब तक आपका लप्पू, लप्पी, भप्पू, चप्पू, कप्पू कोई पैदा नहीं हुआ था, हमारे माँ बाप ने हमको तब पैदा कर दिया था। तब तक आपकी राजमाता और राजपिता शादी के बंधन में भी नहीं बंधे थे। ठीक है ना। ये बात अलग है कि आपको ऑन पैनल कल्ली खाज परिवार ने पैदा किया था, क्योंकि हम आपसे पहली बार ही मिले थे, हमारा आपका कोई लेना देना था नहीं। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कल रात को किसी पैनल पे किसी बहन का भाई काफ़ी भौंक रहा था। उसी टाइम एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई थी उस पैनल पे, जिनका नाम था तबली। हालांकि हम जीजी इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हमको उनको सम्मान देना है। उन्होंने आते ही हमारे नाम की इतनी जोर जोर से गुहार लगाई, आप यकीन मानिए हम उसी टाइम डर गए। और इतना जोर की डरे कि हम कंबल में छुप के उनका नाम और उनकी लाइव सुन रहे थे। उनका कहना था कि लपुआ भैया, सबसे पहले इस स्माइल पिंकी को हटाओ, ये इतनी गंदी है, इसको स्ट्राइक दो, इसका चैनल उड़ाओ सबसे पहले। और मेरा ऐसा मन करता है कि मैं उसके फ़ोन में घुस के मारूं। आपके बाप का वाईटी है क्या? है तबली जीजी, कितनों को मार चुकी हैं। लेकिन आपको जब भी गुस्सा आए ना, आप एक काम जरूर करना, जब भी हमारी शक्ल देखो और आपको गुस्सा आए, अपने सिर को ऐसे ऐसे जोर से घुमाना और दीवार में 2 बार दे के मारना और सोचना मैंने स्माइल पिंकी के सिर को दे के मारा है। और दर्द महसूस हो तो सेम सोचना कि स्माइल पिंकी को ऐसा ही दर्द महसूस हो रहा होगा। दूसरी तरफ इनका कहना है कि खाज परिवार ने ही उसको पैदा किया है। ये बात आपने गलत कह दी। इससे हमारा इतना मन दुखा ना तबली जीजी, इतना मन दुखा, हम क्या ही बताएं। बताइए भला, हमको हमारे माँ बाप ने पैदा किया है। हाँ, खाज परिवार ने नहीं। भाई लप्पू अपना चप्पू तो पैदा कर ले, वो इंडिया हिलाने वाला है। हमको हमारे माँ बाप। बताओ तबली जीजी, हमारी शक्ल, हमारी अक्ल, हमारी भाषा, हमारा कुछ भी राज परिवार से मिलता है? कुछ भी मिलता है? आपको कैसे लगा कि हमको खाज परिवार ने पैदा किया है? शक्ल मिलती है, अकल मिलती है, बोली भाषा मिलती है, लेकिन आपकी भाषा देख के हमको जरूर लगा कि कल की कल आपको खाज परिवार ने पैदा किया है। क्योंकि हमने तो आपको पहली बार ही देखा था ना, हमने कभी आपको कमेंट सेक्शन में देखा, ना हमने कभी किसी पैनल पे देखा। हमने आपको पहली बार देखा तो कल ये प्रूफ हो गया कि भाई लप्पू इतना जल्दी काम करता है खाज परिवार के साथ मिलके कि कल की कल एक तबली जीजी को पैदा कर दिया। वाह, गजब तबली जीजी, गजब। तो जीजी, तबली जीजी, आज से आप ये मान लेना कि हमको खाज परिवार ने पैदा नहीं किया है और ना ही लप्पू ने। लप्पू तो खैर कर ही नहीं सकता है। हमको हमारे माँ बाप ने पैदा किया है। आपको जरूर खाज परिवार ने पैदा किया है, ये आज से आप मान लेना। कि लप्पू जो बोल रहा था कि हम सबके बाप हैं, तो अपना बाप उनको समझ के जाना आज से पैनल से, ठीक है। और हम आज के पैदा नहीं हुए हैं, 35 साल पहले पैदा हो गए थे। सॉरी, सही एज नहीं बतानी है। हम आज से 25-26 साल पहले ही पैदा हो गए थे अपने माँ बाप के द्वारा। जब ना लप्पू पैदा हुआ था, ना लप्पी पैदा हुई थी, ना ही छोटा लप्पू पैदा हुआ था, ना वो भागने के मन में विचार लाने वाली जीजी पैदा हुई थी, और ना ही शायद ये पैदा करने का आइडिया लाने वाले माताजी और पिताजी एक शादी के बंधन में बंधे थे। हम तभी पैदा हो चुके थे इस धरती पे, तभी से डोल रहे हैं हम। और दूसरी बात, ये जो तुम मारने का सोच रही हो ना, जो लोग अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं होते हैं उनको ना दूसरे के मुंह पे तमाचा मारने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, समझी आप? अब देखो, हमने खूब अच्छे से भर भर के आपको सम्मान दिया है।
अब आप जितने भी पैनल लगे भर भर के आप हमको सम्मान दे सकती हैं। 2-4 दिन तक हमारे नाम का वर्णन आराम से कर सकती हैं और 2-4 दिन तक अपना टाइम पास आराम से कर सकती हैं। तबली जी अगली बार फ़ोन में घुस के मारने का मन करता है, ये ख्याल मत लाना, क्योंकि वो तुम कर नहीं पाओगी, उतनी तुम्हारी अभी औकात नहीं है, ठीक है ना। और फ़ोन में घुस के मारोगी, किसी का थोबड़ा सुझा दोगी, ऐसे ख्याल सिर्फ ख्यालों में ही आते हैं। हमारा फ़ोन 6-7 इंच का है, क्या पता तुम हमसे मोटी हो, छोटी हो, नाटी हो, मोटी हो, कैसी हो। हमने थोड़ी ना शक्ल देखी है, तुम्हारी शक्ल तो दिखाने लायक भी नहीं है, इसीलिए दिखा भी नहीं पा रही थी। और ये जो शक्ल है ना, जिस थोबड़े की तुम बात कर रही थी कि मारने का मन करता है, ये तुम बिगाड़ नहीं पाओगी, क्योंकि इस पे हम सी स्किन केयर नहीं लगाते हैं लप्पू की तरह। इस पे हम थोड़े महंगे प्रोडक्ट लगाते हैं। हमारा डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो हमको लिख के देता है, वो क्रीम हम लगाते हैं। तो ऐवा ही नहीं समझना, ठीक है। अब देखो, हमने इज्जत के साथ बात की है आपसे, भरपूर सम्मान दिया है आपको, तो अगली बार आप हमारे नाम का वर्णन थोड़ी सी इज्जत के साथ कीजिएगा और हमारे चैनल को उड़ाने की बात जगह जगह जाके बड़े आराम से कीजिएगा, क्योंकि हम दूसरा चैनल तैयार करके बैठे हैं। जब ये उड़ जाएगा तो हम उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। भाई साहब, जैसे ही तबली जीजी ने हमारा नाम लिया, हमारे साथ में कुछ 2-3-4 और रिएक्शन वाले थे, उनके नाम के कमेंट सेक्शन भर गया, इसका भी उड़ाओ, इसका भी उड़ाओ, इसका भी उड़ाओ, इसका भी उड़ाओ। अरे अंधभक्तों, जैसे अभी 2 रिएक्शन वालों की दुर्गति हो रही है ना, एक दिन तुम्हारी भी वही दुर्गति होंगी। तो इतना भी मत चाटो, इतना भी मत चाटुकारिता करो, इतनी भी मत चापलूसी करो, इतने भी मत बहो कि अपने अपने घर की माँ बहन की इज्जत भी भूल जाओ। जो सबके माँ बाप को मार सकता है ना, कि मर गए हैं क्या तुम्हारे माँ बाप, वो तुम्हारे भी माँ बाप को एक दिन मार सकता है। समझ में आई। और लप्पू, जो तुम बोल रहे थे ना कि मर गए हैं क्या तुम्हारे माँ बाप, उनको दिखाओ। मेरे तो खैर सच में ही मर गए हैं, लेकिन मैं दिल से दुआ देती हूँ कि तेरे माँ बाप बहुत लंबी जिंदगी जिएं, क्योंकि जो तुम नरक बो रहे हो ना, उस नरक को पूरा भोग के जाएं वो। ये सच्ची में दिल से दुआ है, क्योंकि तुम्हारी ये कंट्रोवर्सी, नरक बोना कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये वो देखें, और बार बार वो जो लाइव आती है ना, खून के आंसू रोने वाला, कभी मेरा चीरहरण हो गया, कभी मेरी इज्जत लुट गई, कभी मेरे बेटे ने सौतेली बोल दिया, वो बार बार दोहराया जाए, वो तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे तक देखें। इसलिए ये दिल से दुआ है कि तुम्हारे माँ बाप 100 साल की ज़िंदगी जिएं और साथ में नरक भोगें तुम्हारे, जो तुम बोओगे, समझे। आज न जाने इस परिवार ने और ख़ासकर इस लप्पू ने कितने लोगों के मुंह से हाय सुनी होगी, जो इसने ये स्टेटमेंट दिया है ना कि मर गए हैं क्या तुम्हारे माँ बाप, उनको दिखाओ। वो सब इसको आज बद्दुआ दे रहे होंगे बैठ के, और आज उन लोगों को बहुत पछतावा हो रहा होगा, उन कुछ लोगों को बड़ा पछतावा हो रहा होगा जिन लोगों ने एक लड़की का घर बसाने के लिए या एक लड़की को भोली भाली समझ के इन लोगों का साथ दिया था। किसी टाइम पे इन लोगों के लिए लड़े थे, लोगों से इन लोगों के लिए खड़े हुए थे, आज सच में उनको बड़ा पछतावा हो रहा होगा। और दूसरी तरफ ये जीजी, जो भाई के आने पे ताली बजा रही थी, और जो पति रखा हुआ है ताली बजाने के लिए, जो पीछे से हंस हंस के ताली बजा रहा था ना, जीजी का कहना है कि हमको लोग भगौड़ी बोलते हैं। और कल जीजी खुद लाइव में ही बोल रही थी कि आज मैं इतनी परेशान हो गई, मेरा मन कर रहा था एक हाथ में बेटा ले लूँ, एक हाथ में बेटी ले लूँ और घर से कहीं भाग जाऊँ। तो जीजी बिना पति के भागने का क्यों प्लान कर रही थी। फिर बोलते हो रिएक्शन वाले हमारी बात पकड़ लेते हैं, क्यों पति के बिना भागने का मन आ रहा था। पति को भी तो साथ में लेके जाना था ना भाग के। हाँ, बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि कल अपनी बेइज्जती नहीं हो रही थी ना, दूसरी औरतों की इज्जत उतार रहा था ना खुद का भाई, तो बहुत तालियां बजाने का मन कर रहा था इनका। बजाओ ताली, बहुत बजाओ। कल लप्पू बार बार ये बोल रहा था कि भमित ने इनकी सही औकात दिखाई थी, भमित ने इनकी सही औकात दिखाई थी। भमित एक वीडियो के बाद अपनी औकात में आ गया था, दूसरी वीडियो अपनी औकात में बनाई थी, और तीसरी वीडियो और ज़्यादा औकात में बनाई थी। भमित एटलीस्ट तुम्हारी तरह तो गिरा हुआ बिल्कुल भी नहीं है। कल उसका जन्मदिन था, शायद आज ही है,
इतने अच्छे से जन्मदिन बनाया भाई साहब ने कि गरीबों को कंबल बांटे हैं। सोचो कितने लोगों की दुआएं लगेंगी उस भमित को। और जिस भमित का तुम माला जप रहे थे ना कि भमित ने औकात दिखाई, भमित ने औकात दिखाई, उसी नाम का एक और प्राणी आया था वाईटी पे 1 साल पहले, ध्यान है? जब तुम औरतों की इज्जत तार तार कर रहे थे, एक भमित नाम का, सॉरी अमित मिश्रा नाम का एक आदमी आया था, आदमी नहीं एक मर्द आया था, जो तुम्हारे घर की माँ बहन एक कर गया था। माता जी ने 20 लाख का मुकदमा करना पड़ा था। माता जी अपनी झोली फैला के भीख मांग रही थी कि मेरा चीरहरण हो रहा है, माँ की इज्जत जा रही है, बचा लो माँ की इज्जत। वो भी था एक अमित मिश्रा, याद नहीं होगा? एक अंकुश सक्सेना आया था जिसने अंबाला से लेके थाईलैंड तक के राज खोल दिए थे। एक स्वैगी सिंह राजपूत आया था जो खोलने ही वाला था। सिर्फ 2 वीडियो का खेल बचा था कि चरणों में जाके सो गए थे, जमीन चाटने लग गए थे जाके बैक पैनल, ध्यान नहीं होगा ना? क्योंकि औरतों से लड़ना आता है ना, मर्दों से तो लड़ा ही नहीं जाता। मर्द हैं कहाँ घर में जो मर्दों से लड़ेंगे आप लोग? औरतों की बेइज्जती करनी है ना तुम लोगों को, तो करो आराम से। इस बार मर्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बार अमित मिश्रा की भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बार औरतें ही काफ़ी है तुम लोगों के लिए। और जब कहते हैं ना कि विनाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, सेम वही हाल हो रहा है। $12,000 सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो से कमा लेता है, फिर भी जब गाड़ी लेके कहीं डेस्टिनेशन पे जाता है तो दर दर टुकड़े खाने जाने पड़ता है। खुद के पैसे से होटल में भी नहीं रुक सकते हैं, सड़क पे गाड़ी लगा के रुकना पड़ता है। एक महिला को, अपनी बीवी को, जो इनके घर की बैंक बैलेंस है, पैसे कमाने की मशीन है, उसको गाड़ी में कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, गाड़ी में सोना पड़ता है, एक कमरा नहीं लिया जाता है, सड़क किनारे गाड़ी लगा के ये लोग अपनी रात गुजार लेते हैं। ये है इनके $12,000 गाइस, 12,000। सोचो तुम्हारे पति तो 12,000 या 12 लाख भी कमा रहे होंगे ना, जब भी कहीं एक रात के लिए जाते होंगे ना तो तुमको होटल में रुकाते होंगे। तो कौन ज़्यादा अच्छा हुआ, किसकी ज़्यादा इज्जत हुई? लप्पू का कहना है तुम्हारी इज्जत इतनी सस्ती है कि वो बिक भी नहीं सकती। हाँ, तो तुम मान लिए कि तुम्हारी इज्जत बिक रही है, तुम अपनी इज्जत बेच के पैसा कमा रहे हो, अपनी माँ बहन बीबी सबकी इज्जत बेच के तुम लोग पैसा कमा रहे हो, ये तुमने अपने ही मुंह से कबूल कर लिया एटलीस्ट। बहुत अच्छी बात है गाइज। अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगी ना वो सिर्फ लप्पू के शब्दों के ऊपर ही बनाऊंगी। ये वीडियो थोड़ा सा मैंने तबली जीजी जो नई नई आई है मार्केट में उनको सम्मान देने के लिए डेडिकेट किया है। कुछ कमी वैसी रह गई हो तो तबली जीजी हाथ जोड़ के माफ़ी है। बाकी गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।